सो हेलो फैमिली, वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, जो हमारा वीडियो है, आप नेम से जान ही गए होंगे कि आज का हमारा बैग है कि हम अपने हॉस्पिटल बैग में जब हमारा डिलीवरी टाइम होता है तो हॉस्पिटल बैग में हमें अपनी क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम हॉस्पिटल जाएं तो हमें किसी चीज़ की नीड ना हो। हालांकि जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेफ एंड साइड आपको भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपनी नीड के अनुसार कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रखनी चाहिए, ताकि एट ए टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 8th मंथ है, वो फिनिश होने वाला है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखिए, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे हैं कि कभी भी डिलीवरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ के अलावा कोई और मैं करने वाला नहीं है। तो मैं उनको भी किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती कि वो सर्च करें कि कौन सा सामान कहाँ रखा है या नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले से ही अपना जो हॉस्पिटल बैग है वो रेडी करके रखूँगी, ताकि जो मेरी मदर इन लॉ है या जो मेरे साथ वहाँ रुक रहा है, मेरे हस्बैंड है या मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर है या कोई भी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को ढूंढने में कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे हॉस्पिटल बैग में जो हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी फ़ाइल। तो जो हमारी डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती है, जो हमारी 9 मंथ तक फ़ाइल चलती है, वो हमारी फ़ाइल होती है, जिसमें हमारे अल्ट्रासाउंड्स, मेडिसिन वगैरह सब कुछ होते हैं। तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर वही चेक करते हैं कि क्या मेडिसिन चल रही है, क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या लेना है। तो इस तरह से आप उसको या तो हॉस्पिटल बैग में रखिए, या इस तरह से जैसे मैंने अपना एक अलग से बैग बनाया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही सबमिट करना होता है। तो हॉस्पिटल बैग को कौन ओपन करेगा, कौन उसमें से सामान निकालेगा। तो मैंने इस तरह से अपना एक बैग रेडी किया है जिसमें मेरे फाइल और मेरे सारे डॉक्यूमेंट सब इसमें रहते हैं। तो किसी को भी कोई और अदर बैग खोलने की या ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें से ही निकालेंगे और इसमें रखेंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी जो भी फाइल है वो अलग से आप इसमें कैरी कीजिए, ताकि आपके जो रिलेटिव हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड थिंग है हमारी, वो है जो मेरे छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो छोटी छोटी अपनी चीज़ें हैं, मेरी जो यूज़ की चीज़ें, मैंने बेबी के लिए कोई भी चीज़ अभी तक पैक नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक कोई भी उसकी एडवांस चीज़ें नहीं लाते हैं, चाहे वो क्लॉथिंग हो या कुछ भी चीज़ हो। तो वो उसी टाइम पर आएंगी। तो जो मेरी दी है, मतलब मेरी दीदी हैं, रियल दीदी, वो उन्होंने अपने बेबी का जो बैग था वो ही रेडी किया है, क्योंकि 6 डे तक वो पुराने कपड़े ही पहनेंगे। तो उन्होंने अपना बैग तैयार किया। तो उसी टाइम पर जब मेरी डिलीवरी होगी तो वो बैग उनके घर से डायरेक्ट हॉस्पिटल आएगा। तो मैं पहले से कोई प्री प्लान करके नहीं रख रही हूँ बेबी की, जो भी सामान है वो मेरा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है एक सैनिटाइज़र, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम जो कोविड का पीरियड चल रहा था, या वैसे भी सेफ एंड साइड आपको एक सैनिटाइज़र रखना चाहिए, कि कोई भी जब आपके पास आए तो आपके बेबी को टच करे या आपको टच करे बाहर से आके, तो पहले सैनिटाइज से हाथ सैनिटाइज करें और उसके बाद ही बेबी को या आपको टच करें। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पेयर ऑफ सॉक्स रखे हैं, जो मैंने अलग अलग सब पाउचेज में रखे हैं, ताकि किसी को भी जो मेरे साथ वहाँ स्टे कर रहा है, चाहे मेरी मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, भाभी हैं, दी हैं, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 2 पेयर ऑफ सॉक्स रखी है, क्योंकि मैंने सुना है कि ऑपरेशन के बाद थोड़ी सर्दी लगती है। तो अगर नीड हुई तो मैं सॉक्स डाल लूँगी, नीड नहीं हुई तो मैं सॉक्स नहीं पहनूंगी, लेकिन मैं रख के ज़रूर ले जाऊँगी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के पैकेजिंग में छोटे छोटे हैंकी रखे हैं। ये मेरे होममेड है। आप चाहें तो अमेज़ोन से, फर्स्ट क्राई से या ऑनलाइन कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो मसलिन क्लॉथ होते हैं उनके हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत सॉफ्ट क्लॉथ रखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे, देख सकते हैं, हैंकी बनाए हैं, जो मेरे और बेबी के दोनों के काम आएंगे। ये देखिए, इस तरह से
मैंने छोटे छोटे हैंकी रेडी कर लिए हैं। तो अगर बेबी को भी मुझे क्लीन करना है या जब फीडिंग कराते समय उनका मुंह पोंछना है या मुझे अपने आप को क्लीन करना है तो मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। और कपड़े के हैं, बहुत सॉफ्ट है। मैंने इनको वॉश कर लिया है, डिटॉल में धो लिया है और धूप भी लगा दी है, तो ये सेफ़ हैं। तो इस तरह के मैंने कुछ हैंकी इस तरह के रेडी किए हुए हैं, जो मैंने एक अलग से सेपरेट पाउच में रख दिए हैं, ताकि उस टाइम जिसको भी नीड हो वो इसको निकाल लें और यूज़ करें, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर ये हिमालय का बेबी वाइप रखा है, जो ऑब्वियसली मेरे और बेबी के दोनों के काम आएगा। तो इसमें अगर मुझे अपना फेस क्लीन करना है या बेबी को भी क्लीन करना है तो वो हम दोनों के ही काम आएगा। तो इस तरह के आप 1 या 2 पैकेट रख सकते हैं, जो आपके आगे काम आएंगे। तो इससे वॉश करना किसी भी चीज़ को, या क्योंकि शुरू शुरू में हमें नहलाने नहीं देते हैं तो आपको ड्राई क्लीन ही करेंगे, तो इससे आप अपने आप को और बेबी को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसकी बहुत नीड होती है, तो आप इसे 2 या 3 रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ अपने स्कार्फ रखे हैं और 2 मैंने पेयर स्टॉल के रखे हैं, ताकि हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद मुझे थोड़ी सर्दी लगे या मैं बेबी को फीड कराऊं तो ओढ़ने के लिए या डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टॉल रख लिए हैं, बहुत लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है। और 2 मैंने यहाँ पर अपने हेड को कवर करने के लिए स्कार्फ रखे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के जब डिलीवरी हो जाती है तो सर को खुला नहीं रखते हैं, हवा लगती है तो वो पेन आपके होने लग जाता है। तो इसलिए मैंने सर को कवर करने के लिए 2 स्कार्फ रखे हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास स्कार्फ नहीं है तो आप कॉटन के दुपट्टे जो होते हैं, आप कॉटन के दुपट्टे भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर कॉटन के भी दुपट्टे रखे हुए हैं। ये भी मुझे अपने आप को रैप करने के लिए, कवर करने के काम आएंगे, और आप चाहें तो इनको भी आप अपने सर पर बांध सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की हवा ना लगे। तो आप कॉटन के दुपट्टे भी रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ गाउन्स रखने हैं, क्योंकि शायद फर्स्ट डे तो हॉस्पिटल वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद अगर वो आपको क्लीन करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो आपको अपने गाउनों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि कुर्तियाँ या सूट रख के आप लूज़ लूज़ गाउन अपने वहाँ पर ऐड करें अपने हॉस्पिटल बैग में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैंने 3-4 अपने गाउन रखे हुए हैं, जो फ्रंट ओपन है, क्योंकि इसमें से जो एक है वो हाफ ओपन है, और जो 2 नीचे वाले आप देख रहे हैं येलो एंड ब्लैक, वो फुल ओपन है। तो आप चाहें तो किसी भी तरह के आप रख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे भी मैंने पहनने के लिए 2-3 पेयर ऑफ पेटीकोट्स भी रखे हुए हैं। तो जब नर्स आपके स्टिच वगैरह को देखने आए या ड्रेसिंग करने के लिए आए, तो आप इस तरह के 2-3 पेटीकोट रखें, ताकि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से गाउन को अपने को हटाकर पेटीकोट को नीचे करके अपने स्टिच को अच्छे से दिखा सकते हो या ड्रेसिंग करवा सकते हो। तो 2-3 पेयर गाउन और 2-3 पेयर पेटीकोट, या आप जिस भी बॉटम वेयर में कंफर्टेबल हो, पर मैं कहूँगी कि पेटीकोट ही लें। और पेटीकोट भी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह के पेटीकोट बनाए हैं। ये पेटीकोट जो थे इसमें मैंने इस तरह से इलास्टिक डाली है, ये नाड़े वाले नहीं है, क्योंकि नाड़े वाले फिर आपको नॉट बांधने में, टाई अप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये मैंने बहुत लूज़ डाली है, इलास्टिक जो है वो बहुत लूज़ डाली है, ताकि जो मेरे पेट पर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन ना हो या मुझे किसी भी तरह से इरिटेट ना करे। इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक डाली है, और लूज़ भी है, तो मेरे स्टिच वगैरह होंगे या पता नहीं सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मैंने एक कुर्ती रखी है। ये मैंने एक फीडिंग गाउन मंगाया था, फीडिंग कुर्ती, देखिए जिस तरह से, ये मैंने अमेज़ोन से ली है। तो इस तरह से मैंने मंगाई है। इसमें दोनों तरफ चेन है, ये देखिए, ये चेन ओपन हो जाती है, तो आप बेबी को अच्छी तरह से फीडिंग करा सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए रखी है कि जब मैं वापस हॉस्पिटल से आऊँगी तो मैं इसको वेयर करूँगी।
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बहुत लॉन्ग है, तो इसके नीचे भी मुझे कोई बॉटम वेयर करने की कोई नीड नहीं होगी, तो ये मेरे लिए सेफ़ होगा। तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वरना जब आप बेड पे होंगे तो आपको तो गाउनों की नीड होती है, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की नीड नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ टॉवल्स रखी हैं। जैसे ये 2 टॉवल्स हैं, तो ये मैंने बेबियों के लिए रखी हुई है, क्योंकि जब हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब बेबी होता है तो पुरानी बाबा की, जो उनके दादाजी की टॉवल्स वगैरह होती हैं, तो उसमें उनको रैप किया जाता है। तो मैंने 2 टॉवल्स रखी हैं, क्योंकि मेरे ट्विन्स हैं, तो दोनों बेबियों के लिए मैंने 2 टॉवल्स रखी हैं। तो इनमें ही सबसे पहले हम उनको रैप करेंगे। और ये मेरे फादर इन लॉ ने यूज़ की हुई हैं, तो ये उनकी पुरानी टॉवल है, तो इसलिए मैंने ये इनको रखा हुआ है। 2 मैंने हैंड टॉवल लिए हैं अपने आप को क्लीन करने के लिए, या हैंड क्लीन करने के लिए, तो छोटी छोटी फेस टॉवल हैं ये। और इसी तरह से मैंने एक बड़ी टॉवल भी रखी हुई है, ताकि जो मेरे साथ भी हों उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी चीज़ की नीड हो तो वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने बड़ी टॉवल रखी हुई है, हालांकि मुझे तो शायद बात ना मिले, और मिला भी तो फिर मेरे भी काम आ जाएगा ये। इसके अलावा मैंने अपना यहाँ पर इसमें देखिए, मैंने इस तरह से अलग अलग सब पैकिंग पॉलीथिनों में तैयार किए हैं, ताकि मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मैंने कुछ अपने बर्तन रखे हैं जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पानी पीने के लिए गिलास, एक प्लेट किसी भी यूज़ में आ सकती है, 2 बाउल हैं, अगर मेरा मिल्क नहीं आता है तो बेबी के लिए ये बाउल है, जिसमें से आप उनको मिल्क बना के खिला सकते हैं। और स्पून रखी है, एक छोटी प्लेट है, और एक मैंने चाकू रखा है फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बर्तन रखे हुए हैं, और मैंने यहाँ डिस्पोजल ग्लास भी रखे हैं, ताकि अगर कोई मेरे साथ है उसको भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो डिस्पोजल ग्लास यूज़ कर सकता है। ओके, इसके बाद मैंने ऑनलाइन कोजिन के यहाँ पर पैंटी पैड्स मंगाए थे, तो ये मैंने 4 सेट रखे हैं, जिसमें 8 एक सेट में 2 पेयर्स हैं, तो ये मेरे 8 हो गए। तो मुझे लगता है कि ये मेरे इनफ रहेंगे, शायद हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करें नहीं करें, लेकिन फिर भी मैंने सेफ एंड साइड ये रखे हुए हैं। और इसमें देखिए, ये ओपन है, इसमें एक में 2 हैं, तो इसमें डिस्पोज करने के लिए भी ये दिया है, और इसके अलावा पैंटी की नीड नहीं होती है। ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि पैंटी की नीड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी पैंटी रखी हुई हैं, ताकि जब नर्स या सिस्टर वगैरह या डॉक्टर अगर अलाउ नहीं करें एट ए टाइम, तो मैंने पैंटी भी रखी हुई है। और उसके साथ मैंने विस्पर का एक ये पैकेट लिया हुआ है, जो मेरे उस टाइम काम आएगा, क्योंकि ये नहीं पता कि ब्लीडिंग कितनी होती है, कितना फ्लो होता है। तो मैंने ये भी रखा है, पैंटी भी रखी है, और मैंने ये कोजिन की पैंटी पैड भी रखे हैं। ये मैंने अमेज़ोन से बाई की थी, ये बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मैंने एक अपना छोटा सा पाउच बनाया है, जिसमें मैंने अपने एसेंशियल्स रखे हुए हैं, जिसमें जिस चीज़ की मुझे नीड होती है वो चीज़ मैंने इसमें कैरी की हुई है। तो जैसे पेस्ट है, फेस वॉश है, एक कॉम है, ब्रश है, और इसमें थोड़ा मेरा सामान है, हालांकि इसकी नीड नहीं होगी, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने एक पाउडर रखा हुआ है छोटा सा, एक बिंदी का पत्ता रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बिंदी बहुत जल्दी निकलती है फेस वॉश करने में, या अगर मैं सर पे कुछ बांध रही हूँ तो मैंने एक बिंदी का पत्ता रखा हुआ है। और बालों में लगाने के लिए मैंने इलास्टिक रखी हुई है, रबड़ बैंड है, जिसे मैं 2 अपनी पेयर्स बना सकती हूँ चोटियों की, या 1 बना सकती हूँ। और मैंने एक सिंदूर रखा है, और एक लिपस्टिक रखी है, जिसकी कोई नीड नहीं है पर मैंने रख ली, ताकि मेरे साथ भी जो अगर लेडीज़ कोई रह रही है जो मेरी केयर करेगी, उसको अगर नीड हो तो वो भी इसमें से यूज़ कर सकती है। तो मैंने दोनों पर्पज़ से अपने और जो मेरे साथ रहने वाली लेडीज़ हैं उनके पर्पज़ से, मैंने दोनों पर्पज़ से ही इसमें सामान रखा हुआ है, क्योंकि कोई जो मेरी हेल्प करने आ रहा है और अगर उस पर कोई सामान नहीं है तो वो इसमें से सामान यूज़ कर सकता है। इसके अलावा मैंने
इस तरह के बैग में। देखिए ये बैग दिखाया था जिसमें मैंने बर्तन रखे हुए थे, और इसी बैग में मैंने अपने लॉन्ड्री रखे हुए हैं, जिसमें मैंने अपने पैंटी और ब्राज रखे हुए हैं। तो ये मैंने 2 पेयर ऑफ मैटरनिटी पैंटी मंगाई थी। देखिए कितनी बड़ा साइज़ है ये। तो 2 पेयर ऑफ मैटरनिटी पैंटी मंगाए थे, जो आपका पेट है, जो स्टमक है, उसको कवर करेगा। बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह मैंने 2 लार्ज साइज़ के मंगाए थे। जो आपका साइज़ है आप थोड़ा उससे 1 नंबर बड़ा ही मंगाएं, क्योंकि उस टाइम आपके जो स्टिचेस होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उस पर किसी भी चीज़ का हम प्रेशर नहीं डाल सकते। और इसी तरह से 2 पेयर मैंने, जो हमारी नॉर्मल पैंटी होती हैं, वो भी मैंने 1 नंबर अपने साइज़ से थोड़ा बड़ा लिया है। तो 2 मैंने ये मंगाए हैं। तो 2 मैंने इस तरह से रखी हैं और 2 मैंने नॉर्मल वाली रखी हैं। इसके अलावा मैंने 2 अपने ये मैटरनिटी ब्रा रखी हुई हैं, जो बहुत अच्छी हैं, जो बेबी को फीडिंग कराने में बहुत अच्छे से काम आती हैं। देखिए इस तरह से ये मेरी ब्रा है, और ये बहुत अच्छी है। ये यहाँ से डिटैचेबल है, ये अलग हो जाती हैं, और आप यहाँ से अच्छे से, मतलब बिना इसको उतारे आप बच्चे को, बेबी को, अपने को फीडिंग करा सकते हैं, और फिर इसको लगा दीजिए। तो इस तरह से मैंने 2 पेयर अपनी ब्रा की रखी हुई हैं। और इसमें से मैं अभी जो ये मैंने एक बैग लिया है, इसमें मैं 2 पैड और एक पैंटी अलग से रखूँगी, ताकि जब आफ्टर डिलीवरी तुरंत ही डॉक्टर पैड और पैंटी मांगते हैं, तो जो मेरी मदर इन लॉ है या मेरे हस्बैंड है जो मेरे साथ रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो तुरंत ये बैग निकाल के डॉक्टर को दे दें, तो उनको ढूंढने की किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी। तो ये मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक बॉटल ली है, जो पानी के काम आएगी, जिसमें नॉर्मल वाटर या आप अपना गर्म पानी रख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी तो गर्म पानी पीना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने ये एक बॉटल ली है, और इसी के साथ मैंने एक केटल ली है, ये वाली। ये मैं केटल अपने साथ ले जाऊंगी। इसमें आप गर्म पानी कर सकते हैं। इसमें प्लग होता है, प्लग लगा के आपको, अगर हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो लेके जाइए। इसमें पानी करिए, स्विच लगाइए, जितना पानी आपको गर्म चाहिए उतना मिल जाएगा। तो इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा बस मैंने बेबी के लिए ये छोटे छोटे पीस जो चादर के हैं, देखिए इस तरह से ये मैंने रेडी किए हुए हैं। ये 4 या 6 पीस में मैंने ले लिए हैं, जो बेबी को बिछाने के या उड़ाने के काम आएंगे। इसके अलावा मैंने बेबी का कोई भी सामान नहीं लिया है। जो मैंने आपको दिखाया है उसमें बेबी का कोई सामान नहीं है। जो भी सामान होगा वो मेरी दीदी लेके आएंगी। तो ये बस मैंने 4 या 6 पीस छोटे छोटे ये क्लॉथ बना लिए हैं, जो ड्राई सीट पर भी आप बिछा सकते हो, या वैसे भी बेबी को आप इसमें कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप इस तरह से एक पॉलीथीन का पैकेट भी ले लें, या कुछ एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स हों वो भी ले लें, क्योंकि जब आप बेबी की नैपी को डिस्पोज करते हैं या अपने पैड्स को डिस्पोज करते हैं, तो उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें पैक करके, रैप करके उसको डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप वैसे डालेंगे तो वो वैसे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने इस तरह से पॉलीथीन ली है, जिसमें मैं बेबी के नैपीज़ वगैरह या लंगोट हैं या अपने अपने पैड्स हैं, वो मैं इसमें डिस्पोज कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने इस तरह से एक बैग लिया है जो खाली है, और यह मैं पॉलीथीन इस तरह से लेके जाऊंगी 1-2, जिसमें जो भी मेरी फैमिली से आएगा जाएगा, और जो मेरे या बेबी के गंदे कपड़े होंगे तो वो उसमें डाल के हम दे सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में रेडी की हैं, जो मेरे लिए हैं। बेबी के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ की नीड है या मैं भूल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि आप जब भी अपना मैटरनिटी बैग तैयार करें, हॉस्पिटल बैग तैयार करें, तो आपको इसमें से कुछ आइडिया मिल जाए जो आपके लिए यूज़फुल हो, जो आपके काम आए। चलिए आज अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर मैं भूल रही हूँ या किसी भी चीज़ की मुझे नीड है, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, और भगवान से प्रे करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो, जो मेरी डिलीवरी है वो बहुत अच्छी हो जाए। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।